गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की विषय हिंदी सेकंड लैंग्वेज की CEP वर्कशीट की चौथी वर्कशीट का सॉल्व्ड असाइनमेंट करवाने जा रही हूँ। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो है वो पहले देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न जो पूछा गया है, इसमें प्रश्नों की संख्या जो है CEP में 40 रखी गई है और उसमें सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो है निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनें। तो हमें सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया है और प्रश्न है, एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा? तो तने ने जड़ को कहा, तीसरी ऑप्शन इसका उत्तर है कि तुम निर्जीव हो और सदा डरी रहती हो। घ ऑप्शन हो गया हमारा उत्तर। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जड़ की मुस्कान कविता किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर जो है हमारा पहले ऑप्शन जो है हरिवंश राय बच्चन है। तो इसके बाद में आगे प्रश्न किया गया है तीसरा कि छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम क्या थे? तो उनके नाम जो थे वो थे, आपको पता ही है, चौथी ऑप्शन जो हमारा हो गया उत्तर कि अरुणा और चित्रा। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? तो उसका उत्तर होगा तीसरी ऑप्शन कि मैंने ही कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी वह विदेश जा सकती है। तीसरे ऑप्शन उत्तर हो गया। आगे पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि विदेश में पिता के चित्रा के किस चित्र ने जो है वो धूम मचाई हुई थी? तो वो चित्र था पहली ऑप्शन हमारा क ऑप्शन, जिसमें का ऑप्शन है भिखारिन और उसके दो अनाथ बच्चों के चित्र ने जो है वो विदेश में धूम मचाई हुई थी। छठा प्रश्न है हमारा, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है हमारा तीसरी ऑप्शन, जो 1469 ईस्वी में श्री गुरु नानक देव जी का जो है जन्म हुआ था। आगे हमारा सातवां प्रश्न दिया गया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य कितने राग हैं? तो इन रागों की संख्या जो है हमें देखनी है। तो इसके लिए चौथी ऑप्शन हमारा उत्तर है कि 31 राग जो हैं उसमें है। आठवां प्रश्न है, जपजी साहिब किस गुरु की रचना है? तो जपजी साहिब जो है श्री गुरु नानक देव जी की रचना है। तो दूसरी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हुआ। नौवां प्रश्न है कि सुमित्रा के पुत्र का क्या नाम था? तो सुमित्रा के पुत्र का नाम जो था वो था पहली ऑप्शन जयदेव। ठीक है। और जयदेव की पत्नी कौन थी? 10वां प्रश्न है। तो जयदेव की पत्नी का नाम जो था, पहली ऑप्शन हमारा उत्तर है कि मीना था। और उसके बाद में जो है पूछा गया है 11वां प्रश्न कि मीना कौन थी? तो मीना जो थी वो तीसरा ऑप्शन में उत्तर है कि नीलम की भाभी थी। इस प्रकार हमारा आगे का प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि नीला शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उसमें भाववाचक संज्ञा जो है दूसरी ऑप्शन है हमारी नीलिमा होगी। 13वां प्रश्न है, खोजना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो खोजना की भाववाचक जो संज्ञा है वो हमारी होगी दूसरी ऑप्शन खोज। इसके बाद में 14वां प्रश्न दिया गया है कि भौ जमा उक कि संधि शब्द क्या होगा? तो इसका संधि रूप जो होगा वो दूसरी ऑप्शन दिया गया है भावुक। इसके बाद में हमारा 15वां प्रश्न दिया गया है कि भवन शब्द जो दिया गया है, भवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा तीसरी ऑप्शन। ठीक है, तीसरी ऑप्शन इसका उत्तर होगा हमारा। तो तीसरी ऑप्शन है ये
भौ जमा अन्न। इसी प्रकार 16वां प्रश्न है, जो शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? तो जो शब्द का विशेषण शब्द हमारा पहली ऑप्शन होगा जैसा। ठीक है, पहली ऑप्शन जैसा। 17वां शब्द प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब विपरीत शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम जो है तीसरी ऑप्शन परोक्ष होगा। इसके आगे हमारा 18वां प्रश्न है कि मानव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम मतलब विपरीत शब्द क्या होगा? तो मानव का जो हमारा विपरीत विलोम शब्द होगा वो होगा दूसरी ऑप्शन दानव। इसी प्रकार आगे का प्रश्न है हमारा, जो दो भाषाएं जानता हो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा हमारा तीसरी ऑप्शन द्विभाषी। ठीक है, इसका उत्तर द्विभाषी होगा। आगे के प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न हमारा है कि 9 जमा 1 का जो है संधि शब्द क्या होगा? तो 9 जमा 1 का जो है संधि होगी वो होगा नाविक। तो इस प्रकार हमारी तीसरी ऑप्शन इसका उत्तर हो गया। और इसी प्रकार आगे भी संधि विच्छेद ही बताया गया है कि गायिका शब्द का जो है आपने संधि विच्छेद क्या होगा इनमें से चुनना है। तो कौन सा हमारा गायिका शब्द का जो संधि विच्छेद होगा? तो वो है हमारा तीसरी ऑप्शन। ठीक है, तीसरी ऑप्शन गै जमा इक्का तो गायिका। इसके बाद शुद्ध वाक्य का चुनाव हमने करना है कि हम पढ़ने को स्कूल जाते हैं, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई के वास्ते स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं। तो इसका हमारा उत्तर होगा ख ऑप्शन, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। आगे भी हमने जो है शुद्ध वाक्य का चुनाव ही करना है। 23वां हमारा प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चुनाव करें। तो इसमें दिए गए हैं, उसके पिताजी अफसर हैं, उसके पिताजी अफसर लगे हुए हैं, अफसर लगे हैं उसके पिताजी, और उसकी पिताजी अफसर हैं। तो इनमें जो है हमारा उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा उत्तर जो होगा उसके पिताजी अफसर हैं। का ऑप्शन। इसके आगे प्रश्न दिया गया है 24वां प्रश्न की सूचना लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सूचना लिखते समय हमें जो है इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए उत्तर हमारा चौथी ऑप्शन हो गया। आगे दिया गया 25वां प्रश्न कि विज्ञापन सूचना और प्रतिवेदन में शीर्षक की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो पहला कथन है वो सही है कि तीनों पर शीर्षक लिखा जाता है। कौन सा प्रपत्र रेलवे आरक्षण से संबंधित है? आगे का प्रश्न हमारा ये है। तो रेलवे आरक्षण से संबंधित जो है वो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमने देखना है कि इसमें दिया गया है तीसरी ऑप्शन की है रुपए निकलवाने का। रुपए जो हम निकलवाते हैं वो बैंक से निकालते हैं, बाकी सारे जो है रेलवे से संबंधित प्रपत्र हैं। 27वां प्रश्न है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र डाकघर से संबंधित नहीं है? तो इसमें भी तीसरी ऑप्शन आ गया, डाकघर से संबंधित जो है रेलवे का आरक्षण जो है वो नहीं है। इसी प्रकार 28वां प्रश्न पूछा गया है कि समाचार के संपादक के नाम पत्र लिखते समय हम उसके लिए कौन सा उचित संबोधन करेंगे? तो उचित संबोधन हम चौथा करेंगे कि मुख्य संपादक जी लिखेंगे। इस प्रकार आगे का प्रश्न हम देखते हैं। 29वां प्रश्न दिया गया है कि प्रपत्र भरते समय ध्यान देने योग्य बातों में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसमें जो है दिया गया है तीसरी ऑप्शन जो है हमारा गलत है, बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं सही हैं। कि प्रपत्र के कॉलम खाली छोड़ देने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रपत्र के सभी कॉलम पूरे भरे होंगे तभी हमारा प्रपत्र जो है वो पूर्ण होगा। आगे 30वां प्रश्न पूछा गया है हमारा कि उपभोक्ताओं को बैंक में मुख्य रूप से अनेक प्रपत्र भरने पड़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र बैंक से संबंधित नहीं है? तो बैंक से संबंधित जो नहीं है उस पर हमने जो है वो
विकल्प चुनना है, तो वो है चौथा, इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाने के लिए। ठीक है, उसके आगे जो है कुछ प्रश्न जो है आपसे जो उत्तरों में सहित दिए गए हैं, अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। उसमें पहला प्रश्न बताया गया है आपको कि अरुणा के समाज सेवा के कार्यों के बारे में लिखें। तो उत्तर है, वह छात्रावास में रहते हुए सदा समाज सेवा के कार्यों में जुटी रहती है। वह वहाँ रहकर चपरासियाँ चपरासियों दाइयों आदि के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती है। बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए बहुत दिन छात्रावास से बाहर रहती है। फुलिया के बीमार बच्चे की सेवा में दिन रात एक कर देती है। भिखारिन के मरने के बाद वह उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा ने क्या किया। तो उत्तर है, चित्रा जब वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि भिखारिन मर चुकी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से लिपट कर रो रहे हैं। चित्रा के संवेदनशील मन से रहा नहीं गया। उसके अंदर का कलाकार जाग उठा। वह वहीं रुक गई और उस दृश्य को उसने कागज पर उतार कर एक चित्र का रूप दे दिया। इसी प्रकार आगे तीसरा प्रश्न है कि साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए। तो उत्तर है, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। अपने विभिन्न संप्रदायों, धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान भी जो है साधुओं की संगति में रहकर प्राप्त किया। राग विद्या भी आपने साधुओं की संगति में रहकर प्राप्त की थी। उसके आगे चौथा प्रश्न है कि गुरु नानक देव जी ने यात्राओं के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा की। तो उत्तर है, अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी ने आसाम, लंका, ताशकंद, मक्का, मदीना आदि महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा की थी। आपने हिमालय पर स्थित योगियों के केंद्रों की यात्रा की थी और इन यात्राओं के दौरान इन्होंने हिंदू मुसलमान सबको सही रास्ता दिखाया। पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न है ये हमारा, सुमित्रा क्यों कहती है कि अब उसका हृदय इतना दुर्बल हो चुका है कि जरा सी भी आशंका से कांप उठता है। तो उत्तर है, पति के बलिदान को तो सुमित्रा ने दिल पर पत्थर रखकर सहन कर लिया था, लेकिन अब उसकी देह जर्जर हो चुकी है, उसकी हिम्मत टूट चुकी है। वह अपने इकलौते पुत्र को खोना नहीं चाहती। अब उसका दिल इतना दुर्बल हो चुका है कि जरा सी भी आशंका से भी कांप उठता है। तो ये हुए हमारे जो CEP 4 की असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के हल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।